नमस्ते जी। आई थिंक भारत ने काफी आगे कदम लिए हैं। हमारे टेस्टिंग के नंबर्स भी काफी बड़े हैं। हमारी डबलिंग रेट्स जो है वो खास करके हॉटस्पॉट जो दिल्ली था वहाँ डबलिंग रेट्स कम हुई है। हाँ, महाराष्ट्र में अभी तक नंबर्स ऊंचे हैं, चेन्नई में भी ऊंचे हैं, मगर केरला है और भी थोड़े दूसरे स्टेट्स है जहां हमने काफी प्रोग्रेस देखा है। तो जब लॉकडाउन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया था, जहां जहां हमने बहुत गौर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया, डिसिप्लिन किया, वह हमें थोड़े डबलिंग रेट्स में काफी फायदा लगा। साथ साथ हमारे कोविड हॉस्पिटल्स के नंबर्स भी अभी बढ़ रहे हैं। यानी कि हम एज ए कंट्री, देश के जैसे नाते हमने काफी बेड्स भी आईसीयू में, वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करके रखे हैं कि भाई भगवान न करे जब लॉकडाउन आहिस्ता ग्रेडेटेड सिस्टम में हम कंप्लीट करेंगे और लॉकडाउन लिफ्ट करेंगे, अगर नंबर्स बढ़ते भी हैं तो हम तैयार हो जाते हैं। और स्थिति ऐसी है कि फिलहाल हमारे नंबर्स भले हैं मगर इतनी सीरियसनेस हमने नहीं देखी है, जो हम अंग्रेजी में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कहते हैं, जो हमें इटली और स्पेन में सुनाई पड़ता था कि डॉक्टर लोगों को द्विधा होती थी कि भाई हम इनके लिए वेंटिलेटर यूज करें या उनके लिए यूज करें। ऐसी स्थिति तो हम डॉक्टरों को यहाँ आई नहीं है। हमारे आईसीयूज भी ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं। तो शायद ये गर्मी का मौसम, ये बीसीजी पकड़े, ये मलेरिया, हमारी इम्यूनिटी जो भी आप कहे, या कि फिर हमारी ये लॉकडाउन जो काफी जल्दी हमने इम्प्लीमेंट की और काफी सीरियसनेस से कर रहे हैं, ये सब मिला के मुझे तो स्थिति स्टेबल लग रही है, जिससे हम अगर ये स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और गवर्नमेंट के दूसरे मेजर्स, खुद की अपनी आप की डिसिप्लिन अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे चल के हमें और भी प्रोग्रेस दिखना चाहिए। बिल्कुल, लगातार हम बिल्कुल इस दिशा में प्रोग्रेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एसिम्टोमेटिक केसेस भी तो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अब टेस्टिंग हो रही है तो लगातार इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप क्या कहेंगे? तो ये तो होना ही है मैडम। एक दिन आपको और मुझे दोनों को हमें सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पॉजिटिविटी तो आनी है। इसको तो हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये वायरस एक बारिश के सीजन के जैसे चले तो नहीं जाने वाला है वायरस। आप कभी ना कभी बाहर जाएंगे, मौसम में भीगने वाले तो है। अगर आप एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव होते हैं तो ये तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि आप 85% सेक्शन में गिरेंगे जहां कुछ हुआ नहीं और आपको कोरोना की एंटीजेनिसिटी बॉडी में हो गई, आपको इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडीज आपके बन गए और आपको कुछ हुआ नहीं। तो जैसे जैसे आप टेस्ट करेंगे आपको काफी एसिम्टोमेटिक केसेस, क्योंकि अगर 100 सब्जेक्ट्स आप देखें तो उसमें से 85 तो एसिम्टोमेटिक है। तो 100 पॉजिटिविटी में 85 एसिम्टोमेटिक है। दूसरे 15 को कुछ आपको हिस्ट्री मिलेगी, माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स, सिवियर सिम्टम्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव है तो आप गिल्टी है। अगर आप पॉजिटिव है और आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप लकी है। आप उन परसेंटेज पेशेंट्स में हैं जिनको ये एंटीजन लग के आपके बॉडी की इम्यूनिटी से या आपके डिसिप्लिन से या आपके हेल्थ से आपको कुछ हुआ नहीं, आपको भगवान का लक है और आपको आगे चलना चाहिए। मगर ये वायरस आप एसिम्टोमेटिक होने के नाते और कोई लोगों को भी दे सकते हैं। इसलिए आपको सोशल ओबीडियंस, जो हम डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन, ये सब जो कहते हैं वो आपको पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वायरस आपको कोई तकलीफ नहीं दे गया, मगर वायरस आपके आजू बाजू के लोगों को आप तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि आप वायरस इनिशियल स्टेजेस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर ये साहब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि जो मौसम का मिजाज है ना वो भी बदल रहा है। गर्मी जो है वो कई जगहों में, राज्यों में अब बढ़ रही है। लोगों में ये भी एक माइंडसेट है कि गर्मी बढ़ेगी तो अपने आप कोरोना का कहर हम कम होता हुआ देखेंगे, बल्कि कई सारी रिपोर्ट्स ने इसका खंडन भी किया है। आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, तो बताएं बढ़ती गर्मी से क्या कोई पॉजिटिव असर होगा? भाई इनडायरेक्टली अगर हम इसको देखें तो जब आप गर्म पानी के गिलने करते हैं या स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो वायरस का जिंदा रहना चांसेस कम हो जाती है।
तो इसी कारण अगर आप गर्मी में ज्यादा बढ़ेगी, मौसम गर्म ज्यादा होगा, तो वायरस का एक तो ड्रॉपलेट से इधर से उधर उड़ना कम हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉपलेट इवेपोरेट हो जाएंगे, और वायरस की लाइफ, वायरस का जो इंटेंसिटी, विरुलेंस कहते हैं, वो सब कम हो सकता है। मगर ये अभी तक वायरस नया है, इसमें कोई 100% हमने स्टडी किया नहीं है। हाँ, भले ये हमें कुछ मदद कर सकता है, मगर उसका मतलब नहीं कि आप अपना सिविल ओबीडियंस को आप केयर न करो। सिविल ओबीडियंस और आपके सोसाइटी के नॉर्म्स है, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन साबुन और पानी से। अभी ये अल्कोहल आप सैनिटाइजर नहीं करे, साबुन पानी करे तो भी ठीक है। आपको मास्क पहन के, डिस्टेंस रह के, जो खांसी आती है, छींकना है, वो सब अभी ये पूरा एक गेम चेंजर हो गया। मेरे हिसाब से दूसरे 6 महीने में सब इंडियन सीख जाएंगे कि एक छींकने और खांसने का क्या प्राइस हम दे रहे हैं और कैसे हमें हाइजीन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सब गेम चेंजिंग सोशल रूल्स हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। शायद आपको मौसम मदद करे या वैक्सीन मदद करे या कोई भी मदद करे, हमको हमारे जो उसूल है, जो हमने सीखे हैं वायरस को छिप के रह के और वायरस से बच के रहने के, वो हमें कभी भी गिव अप नहीं करने हैं। बिल्कुल, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा, पर्सनल हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और लॉकडाउन की वजह से कई लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। राजस्थान के कोटा से छात्रों को निकालने को लेकर फुल पॉलिटिक्स हो रही है। आज आवास अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर।